तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज देखिए एक आर्टिकल हम लेकर आए हैं, माय फेवरेट बुक। ठीक है बेटा, माय मतलब मेरी, फेवरेट मतलब क्या होता है पसंदीदा, और बुक मतलब क्या होता है किताब। यानी कि मेरी जो पसंदीदा किताब है उस पर यहाँ पर एक आर्टिकल लेकर आए हैं। बच्चों जो आर्टिकल है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने एकदम कम शब्दों में, जो आपका क्राइटेरिया रहता है लगभग 100 से 150 शब्दों में, तो उतना ही मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। यानी 100 से मात्र 150 शब्दों में ही आपको लिख कर बताऊँगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल बेहद आसान तरीके से और अच्छे आसान शब्दों में लिखा हुआ है बेटा। चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। चलिए बेटा फटाफट से शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुक्स माने किताबें, आर मानी होती हैं नो डाउट मतलब बिना संदेह के, क्या आवर बेस्ट फ्रेंड, यानी किताबें जो हैं वो नो डाउट बिना संदेह के हमारी अच्छी मित्र होती हैं। दे कंसोल अस, दे माने वे, कंसोल माने क्या होता है बेटा, सांत्वना देती हैं, हमें समझाती हैं, कम करती हैं। और सारो हमारे दुख को, यानी वो बेटा हमारे दुख को कम करती हैं। एंड और मेक अस फॉरगेट, और हमें भुलवा देती हैं, और हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं द वरीज यानी चिंताओं को ऑफ लाइफ जीवन के। यानी बुक्स आर नो डाउट आवर बेस्ट फ्रेंड, यानी किताबें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। दे कंसोल अस, वे हमें भुलवा देती हैं, अवर सारो हमारे दुखों को, एंड मेक अस फॉरगेट ऑल वरीज, और हम अपनी सभी चिंताओं को क्या करते हैं बेटा, भूल जाते हैं। उसके बाद देखिएगा बेटा आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ ऑल द बुक्स, ऑफ माने से, ऑल द बुक्स सभी किताबों में, आई हैव रीड यानी जितनी मैंने पढ़ी है, ऑफ ऑल द बुक्स यानी वो सभी किताबें जो मैंने पढ़ी है, आई लाइक द भागवत गीता मोस्ट, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, द भागवत गीता मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, यानी मैं भागवत गीता सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। इट इज़ ए हॉली बुक, इट इज़ ए हॉली बुक, यह एक पवित्र किताब है, ऑफ द हिंदूज यानी हिंदुओं की, यानी बेटा ये हिंदुओं की क्या है, एक पवित्र किताब है। विच टीच जो पढ़ाती है, अस हमें, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कर्म यानी जो हमें कर्मा यानी जो हमें कर्म के महत्व को बताती है। यानी कि बेटा ये जो है यहाँ से देखिएगा, आई लाइक द भगवत गीता मोस्ट, इट इज़ ए हॉली बुक ऑफ द हिंदूज, ये हिंदुओं की एक पवित्र जो है वो क्या है, किताब है। विच टीच अस जो हमें पढ़ाती है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कर्म यानी हमें कर्म का महत्व बताती है। इट इज़ ए वेरी, इट इज़ ट्रू गाइड, ये हमारी सच्ची मार्गदर्शक है। एंड ए नेवर फेलिंग, और कभी ना अनुत्तीर्ण होने वाली, कभी ना गिरने वाली, गिराने वाली फ्रेंड है, मित्र है। यानी जो किताब है ये हमारी सच्ची मार्गदर्शक है, एंड नेवर फेलिंग फ्रेंड, और कभी ना गिराने वाली मित्र के जैसी है। आई लव मैं पसंद करता हूँ, टू रीड इट एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह। आई लव मैं पसंद करता हूँ, टू रीड पढ़ना, इट इसे एवरी मॉर्निंग हर सुबह, मैं इसे हर सुबह पढ़ना पसंद करता हूँ। इट इज़ ए स्टोर हाउस, ये बेटा एक भंडार गृह है, ऑफ नॉलेज ज्ञान का। इट इज़ ए स्टोर हाउस, ये एक भंडार गृह है, ऑफ नॉलेज ज्ञान का, यानी ये ज्ञान का एक भंडार गृह है। विजडम बुद्धि का, एंड वर्च्यू यश का, यानी ये ज्ञान बुद्धि और यश इन सब का भंडार गृह है। इट टीच ये हमें पढ़ाता है, मी द सीक्रेट यानी जो रहस्य हैं, ये हमें बेटा रहस्यों को बताता है, ऑफ सक्सेस इन लाइफ यानी जीवन के, यानी जीवन में सफल होने के रहस्य को हमें बताता है। इट गिव्स मी पीस, इट माने यह, गिव्स माने देता है, मी माने मुझे, पीस माने शांति ऑफ माइंड दिमाग की, यानी ये हमें मानसिक तौर पर शांति देता है, पीस ऑफ माइंड यानी दिमाग की शांति देता है। आगे देखेंगे बेटा, है ना, ये हमें मस्तिष्क की शांति देता है। उसके बाद इट गिव्स मी पीस ऑफ माइंड, यह मस्तिष्क की शांति देता है। एंड ट्रू हैप्पीनेस, और क्या देता है बेटा, ट्रू मतलब सच्ची, हैप्पीनेस माने क्या होता है, खुशी, यानी यह हमारे मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा क्या देता है, शांति देता है, और हमें सच्ची खुशी देता है। इट सेज, इसमें लिखा हुआ है कि डू योर ड्यूटी, डू माने करिए, योर माने अपनी, ड्यूटी माने क्या होता है बेटा, कर्तव्य, यानी अपना कर्तव्य करो। एंड लेट द गॉड, और भगवान तुमको देंगे क्या, फ्रूट फॉर दैट, उसका फल, यानी आप अपना कर्म करते जाइए और भगवान आपको क्या देंगे, उसका फल देंगे। डू योर ड्यूटी, अपना कर्म करिए, एंड लेट द गॉड, और भगवान गिव यू देंगे आपको, फ्रूट ऑफ दैट, उसका फल, यानी अपना कर्म करते जाइए, इसका फल आपको कौन देगा, भगवान देंगे। चलिए बेटा इसके बाद देखते हैं यहाँ पर
क्या लिखा हुआ है, इट इज़, इट माने यह, इस माने है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक, एक महान बुक है, इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में, यानी ये संसार की एक महान बुक है। वन हु अंडरस्टैंड द गीता, यानी वन हु ऐसा व्यक्ति जो अंडरस्टैंड समझ गया है बेटा क्या, तो गीता, तो अंडरस्टैंड मच अबाउट दिस वर्ल्ड एंड बियॉन्ड, मतलब एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हु अंडरस्टैंड द गीता, जो गीता को समझ गया है, वो अंडरस्टैंड मच, वो बहुत ज़्यादा समझ जाएगा, अबाउट दिस वर्ल्ड, इस संसार के बारे में, एंड बियॉन्ड, है ना। द पॉपुलरिटी यानी जो प्रसिद्धि है बेटा ऑफ द गीता, गीता की, इज़ बेस्ड ऑन इट्स फिलोसफिकल टीचिंग, जो पॉपुलरिटी है, प्रसिद्धि है गीता की, इज़ बेस्ड ऑन इट्स फिलोसफिकल टीचिंग, इसकी फिलोसफिकल टीचिंग पर बेटा आधारित है, यानी कि दार्शनिक ज्ञान पर आधारित है। गीता जो है उसकी प्रसिद्धि दार्शनिक ज्ञान पर आधारित है। लॉर्ड कृष्णास मैसेज, यानी जो भगवान कृष्णा हैं उनका जो मैसेज बेटा था, जो वार फाइटनर अर्जुन थे, माने भगवान कृष्ण जो थे उनका जो मैसेज था, वार फाइटनर अर्जुन यानी जो युद्ध से डरे हुए अर्जुन थे, तो उनके बारे में, इज़ एज टू टुडे, जो आज के समय में सत्य होता है, एट इट वाज द डेज ऑफ द पांडवास, कि उन दिनों बेटा पांडवों का क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। आगे देखेंगे, दिस बुक टीच अस, ये किताब हमें पढ़ाती है, दिस बुक टीच अस, ये किताब हमें पढ़ाती है, टू डू आवर ड्यूटी कॉन्स्टियसली, कि हमें अपना काम जो है वो लगातार करना चाहिए, एंड बी नेवर, और कभी नहीं होना चाहिए, डिसहार्टनेड, निराश, इन द फेस ऑफ ग्रेट परलेस, इन द फेस ऑफ ग्रेट करलेस, मतलब महान जो है संकट में भी, ग्रेट मतलब महान, पेरिल्स माने संकट, यानी हमें कभी भी यहाँ से, दिस बुक टीचर्स, ये किताब में पढ़ाती है, टू डू आवर ड्यूटी, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, कॉन्टिसेंसली, लगातार, एंड बी नेवर डिसहार्टनेड, और कभी निराश नहीं होना चाहिए, इन द फेस ऑफ ग्रेट पेरिस, यानी कि महान संकट में भी, है ना, महान संकट में भी हमें क्या नहीं होना चाहिए बेटा, निराश नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे देखेंगे कि लिखा हुआ है, व्हेन यानी जब, अर्जुन वॉज हेजिटेटिंग, व्हेन माने जब, अर्जुन माने अर्जुन, वॉज माने थे, हेजिटेटिंग माने क्या होता है बेटा, संकोच कर रहे थे, जब अर्जुन संकोच कर रहे थे, टू फाइट हिज किंसमैन, अपने सगे संबंधियों से लड़ने के लिए, यानी अपने संबंधियों से लड़ने के लिए संकोच कर रहे थे, तो लॉर्ड कृष्णा एडवाइज्ड हिम, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें एडवाइस दिया था, सलाह दिया था, दैट बाय श्रिंकिंग, ठीक है, कि आप संकोच मत करें, द वार, युद्ध का, यानी कि व्हेन, यहाँ से देखेंगे फिर से एक बार बेटा, व्हेन यानी जब, अर्जुन वॉज हेजिटेटिंग टू फाइट, जब अर्जुन युद्ध के लिए हेजिटेट कर रहे थे, संकोच कर रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे, तो हिज किंसमैन, अपने संबंधियों से लड़ने के लिए, तो लॉर्ड कृष्णा एडवाइज्ड हिम, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था, दैट बाय श्रिंकिंग, कि संकोच मत करो, किससे, द वार, युद्ध से, ही वॉज श्रिंकिंग, वो संकोच कर रहे थे, हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य से, कहा क्या आप अपने कर्तव्य से संकोच कर रहे हैं, व्हिच वाज सिन, क्योंकि ये जो है वो क्या है बेटा, एक पाप है, अपने कर्तव्य से संकोच करना क्या है, एक पाप है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, आई रिस्पेक्ट द गीता, मैं गीता से की रिस्पेक्ट करता हूँ, फॉर इट्स मॉरल फिलॉसफी, इसके नैतिक और दार्शनिक और सच्चे ज्ञान के लिए, मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ गीता का, इसके नैतिक, फिलॉसफी यानी दार्शनिक, एंड ट्रू गाइडेंस, और सच्ची मार्गदर्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, गीता की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है बेटा। और वास्तव में गीता जैसा ज्ञान कहीं भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा बताया हुआ जो बुक पर बेटा, फेवरेट बुक पर जो है आर्टिकल था, तो वो आपको पसंद आया होगा। देखिए ये कई तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे बुक पर, माय फेवरेट बुक पर, द बुक आई मोस्ट लाइक, ठीक है। तो कई तरीके से इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल ऐसे आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल ऐसे आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।